why do some creators get paid more than other creators, right? So दो set of content creators हैं, एक के 100k followers हैं, दूसरे के 50k followers हैं, but it is also possible कि 50k followers वाला शायद ज़्यादा पैसे कमा रहा है महीने में. I have a friend who creates content in career AI tech niche and she makes generally 8 lakhs on an average. And काफ़ी सारे content creators हैं जिनके millions of followers हैं, but उनके monthly income 10,000 15,000 तक भी नहीं होता. तो differences क्या हैं? Let's find out in this YouTube video. यहाँ पे मैं 4 फैक्टर्स बताऊंगा जिसपे वी कैन फिगर इट आउट वेदर व्हाई सम क्रिएटर्स आर नॉट एबल टू डू इट एंड व्हाट आर द स्टेप्स वी कैन टेक राइट टू मेक इट हैपन एज वेल. लाइक ऐसा नहीं है किसी को हम प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं, वी ऑल्सो डिस्कस द सॉल्यूशंस ऑफ इट. आई थिंक द फर्स्ट इज द कंटेंट, राइट? आई मीन तो अभी कंटेंट में क्या होता है, राइट? आई मीन इट्स वेरी नॉट दैट टफ टू गेट मोर व्यूज, राइट? बिकॉज अगर आप सेंसेशनल टॉपिक्स ले लेते हो, नेगेटिव हुक्स लगते हो, टॉक्स अबाउट थिंग्स जो कि लोगों को परेशान करती हैं और वो आप जल्दी वायरल हो जाओगे, राइट? आई मीन जल्दी आपके शेयर ज़्यादा जाएंगे. But do brands want to collaborate with? No, right? I mean, they want to collaborate with creators जहाँ की brand image उनकी थोड़ी मैच भी करती हो, right? At the end of the day, it's a B2B sales, right? मतलब brands को अपनी image बहुत प्यारी होती है और उनको सिर्फ views नहीं चाहिए, right? They also want to be look good on the social media as well, right? So कुछ creators का content बहुत research packed होता है, काफ़ी brand friendly होता है. For example, क्या वो content किसी का problem solve कर रहा है क्या, किसी user का? एंड इफ येस देन ब्रांड को इंटीग्रेट करना उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है. बट अगर आप गाली गलोच करने वाले हैं, डांस वांस कर रहे हैं सिर्फ रैंडमली, राइट? एंड आई डोंट थिंक सो वहाँ पे मोनेटाइजेशन ईजी है, राइट? तो दैट इज अ वेरी बिग फैक्टर, राइट? तो कंटेंट रिसोर्स पैक्ड होना चाहिए, प्रीमियम होना चाहिए, ऐसी रैंडमली कंट्रोवर्शियल हुक्स पे नहीं होना चाहिए. सेकेंड इज लाइक द डिलीवरी, राइट? आई मीन फॉर एग्जाम्पल इट डजंट मैटर आप हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं. लाइक आई हैव सीन हिंदी कंटेंट क्रिएटर्स, दैट्स एग्जांपल लेते हैं काव्या कर्नाटक. तो शी क्रिएट्स कंटेंट इन हिंदी बट बहुत प्रीमियम ऑडियंस है उनका, राइट? आई मीन लोग सुनना चाहते हैं, एक इन्फ्लुएंस है उनका, राइट? बट आई थिंक दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. लॉट ऑफ पीपल थिंक कि सिर्फ इंग्लिश कंटेंट क्रिएटर्स को ही ज्यादा पैसे मिलते हैं, ब्रांड डील्स मिलती है, बट ऐसा नहीं है. हिंदी में भी बहुत ज्यादा ब्रांड डील्स हैं. इनफैक्ट हिंदी में ज्यादा है, इनफैक्ट हिंदी में ज्यादा व्यूज भी आते हैं, राइट? तो इनफैक्ट अब रीजनल लैंग्वेज में भी है तो आप उस पर ही कर सकते हैं, राइट? डिलीवरी इन माई ओपिनियन ऑल्सो फैक्टर ऑफ कि आपकी फीड कैसे दिखती है. तो अगर आपकी फीड बहुत ही ज्यादा क्लटर्ड है देन ब्रांड्स लाइक कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट? आई मीन बिंज वॉच नहीं होगा आपका कंटेंट कभी भी, तो ब्रांड्स को थोड़ा सा सही नहीं लगता. आई नो सम क्रिएटर्स इनकी फीड काफी ज्यादा एस्थेटिक होती है. लाइक संजना अग्रवाल इज अ क्रिएटर दैट आई नो, राइट? आई मीन फीड इतनी एस्थेटिक है, ब्रांड्स लव द फीड ओनली. मतलब हम पे क्वेश्चंस आते हैं कि यार आप ऐसी फीड क्यों नहीं क्रिएट कर रहे हो हमारे ब्रांड के लिए. आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अनदर थिंग इन द डिलीवरी पार्ट इज द एडिटिंग, राइट? तो एडिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. एडिटिंग आपको प्रीमियम ही रखनी चाहिए. अगर आप खुद नहीं एडिट कर सकते तो आप किसी और से एडिट करा लीजिए, पैसे जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे, बट एडिटिंग अगर प्रीमियम हो तो मजा आता है, राइट? अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहे हैं देन इट्स नॉट फाइन, राइट? थोड़ा ये ब्रांड्स को सही नहीं लगता. एंड द थर्ड एंड द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नेटवर्किंग स्किल्स. सच बताऊं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, राइट? आई मीन नेटवर्किंग स्किल्स, बिकॉज सम क्रिएटर्स नो हाउ टू नेटवर्क. वो एजेंसी से रिलेशंस बना के रखते हैं. हमें भी क्रिएटर है, आई नो, ऑन लिंक्डइन, शी इज नेम इज अवनी राठौर, राइट? तो शी कीप्स ऑन डीएमिंग मी ऑन रेगुलर बेसिस, क्या देखो आज का क्या क्या कैंपेन आने वाला है, एक्सेट्रा. एंड शी मेक्स गुड रिलेशन विद ऑल द एजेंसीज दैट वी वर्क विद एंड शी गेट्स अ लॉट ऑफ ब्रांड डील्स एज वेल. सम कंटेंट क्रिएटर्स जो इतने ज्यादा अकड़ू हो जाते हैं, राइट, कि हम तो बात ही नहीं करेंगे, देन मत बात करो, मेरा कुछ क्या लेना देना है, राइट? बट देन व्हाट दे डू इज कि दे बिल्ड अ रिकॉल कि देखो मैं भी एक कंटेंट क्रिएटर हूँ जो कि आपके ब्रांड डील्स का पार्ट बन सकता हूँ. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ब्रांड्स वांट कंटेंट क्रिएटर्स ओनली एंड इफ यू हैव अ गुड रिकॉल देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो नेटवर्किंग स्किल्स जैसे आप कोल्ड ईमेलिंग कितने कर रहे हैं, कोल्ड मैसेजिंग कितने कर रहे हैं, कितने रीच आउट्स कर रहे हैं, अगर आप ये एफर्ट मार पा रहे हैं तो दैट्स ग्रेट. इफ नॉट देन यू नीड टू लर्न दिस, राइट? तो लर्न करिए अपने नेटवर्किंग स्किल्स को बढ़ाना. इवेंट्स में जाइए, लोगों से बात करिए, फाउंडर्स से मिलिए, बैंगलोर में जाइए, मुंबई में जाइए, एंड टेक दीज काइंड ऑफ थिंग्स एंड दैट विल रियली हेल्प यू. आई ऑल्सो नो वन मोर कंटेंट क्रिएटर कॉल्ड शशांक हू डज अ ग्रेट नेटवर्किंग. मुझे ऐसा लगता है कि वो इतना ज़्यादा ब्रांड डील्स कर लेते हैं बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग स्किल्स ओनली. मतलब ऑफकोर्स कंटेंट भी बहुत अच्छा है, ऑडियंस को बहुत प्यार करती है, बट नेटवर्किंग तो टॉप नॉच है. And fourth is something that I just want to talk about is the niche, right? The genre, right? I guess मुझे ऐसा लगता है कि कुछ content genre जो है उसके अंदर बहुत टफ है पैसा बनाना. For example, मुझे नहीं पता कि मीम पेजेस कितना पैसा कमा सकते हैं. Of course, सागर काज़म और काफ़ी सारे 2-3 ऐसे मीम पेजेस हैं जो कि हमेशा रेगुलर बेसिस पे पैसा कमा रहे हैं. बट स्टिल, राइट, आई मीन फेस होना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ब्रांड डील्स के लिए. लोग चाहते हैं ब्रांड डील्स करना. आई थिंक कुछ genre जैसे जियो पॉलिटिकल है, मुझे समझ नहीं आया कि ये ब्रांड डील्स कैसे करेंगे, राइट? आई मीन ये कैसे किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट? I guess if that is clear, then it's very easy to get money out of it. But at the end of the day, आपको अपने niche आपका जिसमें भी हो उसमें बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं. हर niche में बहुत सारे ब्रांड्स हैं. Then how you can really help in solving a brand problem? ब्रांड के तो 2-3 ही प्रॉब्लम होते हैं. या तो अवेयरनेस प्रॉब्लम है तो सेल्स प्रॉब्लम है. अब अवेयरनेस फैला सकते हैं या सेल्स ला सकते हैं. That's something that you need to solve as a content creator.
बट हाँ कुछ नीश में थोड़ा पैसा कम ही होता है, कुछ नीश में पैसा ज़्यादा होता है, ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए एंड आई थिंक दैट्स फाइन एज वेल, राइट। फॉर एग्जाम्पल अभी AI में बहुत अच्छा पैसा बन रहा है, तो काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर्स AI में पैसे कमा रहे हैं। कोई और आपके मन में कुछ ऐसे क्वेश्चन है, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल एज वेल, आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू विद मोर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।